So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Well done फखरे पाकिस्तान, शाहीनों का कीवीज को पलट कर पार। न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 21 रन से हरा दिया। बार बार बारिश से कीवीज डीएल मेथड के सैलाब में बह गए। फखर जमान का बल्ला चला और खूब चला। 81 गेंदों पर 126 रन बनाकर अगली पिछली तमाम कसरें निकाल दी। बेंगलुरु के सर्द मौसम में मैदान खूब गर्म किया। 11 बुलंदो बाला छक्के लगाए, 8 तूफानी चौके बाउंड्रीज के बाहर फेंके। रन्स के पहाड़ तले दबाने का कीवीज का सारा मंसूबा खाक में मिला दिया। फखर जमान और बाबर आजम की पार्टनरशिप में 194 रन बने। कीवीज की तारीखी धुलाई और पाकिस्तान को मैच जितवाने पर फखर जमान मर्द मैदान करार। पीसीबी ने 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम ने एक बार फिर अपनी क्लास साबित कर दी। निस्फ सेंचुरी बनाकर कौमी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 401 रन का मजमुआ तरतीब दिया। पाकिस्तान ने 21.3 ओवर्स में 150 रन बनाए थे कि बारिश आ गई। डकवर्थ लुईस मेथड के तहत पाकिस्तान 10 रन आगे रहा। मैच दोबारा शुरू हुआ तो पाकिस्तान को 19.3 ओवर्स में 182 रन का नया हदफ मिला। ग्रीन शर्ट्स ने वापस आकर फिर चौकों छक्कों की बारिश कर दी। फिर बारिश होने पर फतह का ताज पाकिस्तान के सर पर सजा दिया गया। पॉइंट्स टेबल ने सेमीफाइनल की दौड़ को दिलचस्प बना दिया। भारत और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया 10 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान अगर मगर के जाल में फंस गए। पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मैच क्वार्टर फाइनल की सूरत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक एक मैच बाकी। दोनों अपना अपना मैच जीत गए तो फैसला रन रेट पर होगा। अफगानिस्तान अपने आखिरी 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सामना करेगा। अफगानिस्तान ने एक भी अपसेट किया तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए खतरा होगा। ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक एनआरओ मिल गया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे की मुद्दत में 3 माह की तौसीक कर दी गई। मैनेजमेंट कमेटी के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। कमेटी सिर्फ रोजमर्रा के अमूर सर अंजाम देगी। ज़का अशरफ के ओहदे की मुद्दत 4 नवंबर को खत्म हो रही थी। निगरां वज़ीर आज़म ने वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की समरी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी का फैसला क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी को थाना अपारा में 20 अगस्त को दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उन पर पीटीआई की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने के इल्जाम हैं। साबिक वजीर की अहलिया ने ट्वीट में गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने साबिक वफाकी वजीर को अदालत में पेश करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फवाद चौधरी किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, फिर भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। अदालत फवाद चौधरी को बाजियाब करा के रिहाई के अहकामात दे। मजिस्ट्रेट ने दरखास्त पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। साबिक स्पीकर को खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन में दर्ज मुकदमे में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया। असद कैसर को महकमा एंटी करप्शन ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। एंटी करप्शन केपी पुलिस असद कैसर के हवाले से कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करे। इंतखाबात का ऐलान होते ही इसाकदार को अहम जिम्मेदारी मिल गई। साबिक वजीर खजाना को मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक इसाकदार को इलेक्शन सेल का सरबरा बनाने से इंतखाबात से मुतल्लिक सरगर्मियों में मजीद तेजी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लिका अमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुल्क को बहरानों में संभाला है। हमने हर दौर में अवामी राज के नफाज के लिए काम किया। जब आवाम को हक हुक्मरानी मिलता है तो ग्रास रूट सतह तक मसाइल हल होते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नवाबशाह में कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी आवाम के फैसले, आवाम का इख्तियार के फार्मूले पर यकीन रखती है। आम इंतखाबात में मौसर इंतखाबी मुहिम और बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता जहां इख्तियार एक वजीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हो। मुल्क में मखलूत हुकूमत आएगी। इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। कहा, मुत्तहिदा आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ऐसी 18वीं तरमीम को नहीं मानते जिससे सिंध के देहात और शहरों में तरक्की ना हो।
हमें मुल्क को मजबूत बनाना होगा। सिंध हुकूमत ने फलस्तीनी तलबा से फीस न लेने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी तलबा को वजीफा देने की हिदायत जारी। निगरान वजीर आला सिंध की तरफ से सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स को मुरासला लिख दिया गया। फलस्तीनी तलबा के लिए ट्यूशन फीस और हॉस्टल के अखराजात माफ करने की हिदायत की गई। निगरान वजीर तालीम मदद अली सिंधी का कहना है, पाकिस्तान में जेर तालीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को वापस जाना होगा। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान तलबा को तालीम हासिल करने की इजाजत है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम 1,60,000 अफगानी वापस चले गए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफराद में से बास को गिरफ्तारी से मशरूत इस्तस्ना मिल गया। महकमा दाखिला की जानिब से लिखे खत में कहा गया, जिन अफराद ने दीगर ममालिक के वीज़ों के लिए दरखास्तें दी हैं उनको गिरफ्तार न किया जाए। कुछ वजूहात की बिना पर जो अपने वतन नहीं जाना चाह रहे उनको हिरासत में न लिया जाए। वजारत दाखिला के हुक्म पर फहरिस्तें पुलिस और तमाम कमिश्नर्स को शेयर कर दी गई। पंजाब में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर कानून का शिकंजा तैयार। शादी तकरीब में वन डिश और औकातकार की पाबंदी ना की तो कार्रवाई होगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी कर दी। सूबा भर में शादी तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। स्मोग लाहौरियों की दुश्मन बन गई। सूबाई दारुल-हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर नंबर 1। फजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 467 रिकॉर्ड हुई। कैंट 518 शरह आलूदगी के साथ सरे फहरिस्त रहा। स्मोक की शिद्दत में इजाफे से शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया। आंखों, नाक और गले की बीमारियां बढ़ गईं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक में एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल बारिश के कोई इम्कानात नहीं। और लाहौर मेले ने लाहौर में रौनक लगा दी। अलहमरा में फेस्टिवल भरपूर अंदाज से जारी। फोक पपेट, रॉड पपेट और मैजिक शो का दूसरा दिन बच्चों की खुशी दीदनी। फोर्ट्रेस स्टेडियम में टेंट पैकिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया गया। नेजाबाजी के मुकाबले में जांबाज घुड़सवारों और घोड़ों की शानदार परफॉर्मेंस। घुड़सवार नॉकआउट मुकाबलों में नेजाबाजी का मुजाहिरा करेंगे। विनर टीम्स को कैश इनामात और शील्ड्स दी जाएंगी। फेस्टिवल 12 नवंबर तक जारी रहेगा।